ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल इन्फिनिट ऑरा में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जैसे भोलेनाथ को भी एक बार अपनी ही दी हुई शक्ति के कारण संकट का सामना करना पड़ा था? आखिर कौन था वह असुर जिसने भगवान शिव को ही पूरे ब्रह्मांड में दौड़ने पर मजबूर कर दिया? और कैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस संकट का अंत किया? आज हम जानेंगे शिवजी और भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा, जो हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का गलत उपयोग अंततः स्वयं का विनाश करता है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक अत्यंत बलशाली असुर था, जिसका नाम था भस्मासुर। वह शक्ति प्राप्त करना चाहता था ताकि पूरे संसार पर अपना अधिकार जमा सके, लेकिन वह जानता था कि ऐसी शक्ति केवल भगवान शिव की कठोर तपस्या से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए भस्मासुर घने जंगल में चला गया और वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। कभी वो भोजन नहीं करता, कभी जल तक का त्याग कर देता। केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह तप में लीन रहता। उसकी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। भस्मासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? यही भगवान शिव का स्वभाव है। वे सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य देते हैं। लेकिन यहीं से इस कथा में एक बड़ा मोड़ आता है। भस्मासुर ने अत्यंत चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह उसी क्षण भस्म हो जाए। भोलेनाथ सरल हृदय थे। उन्होंने बिना किसी छल कपट के उसे यह वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान मिला, भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। अब उसे लगा कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। वरदान मिलते ही भस्मासुर सोचने लगा, क्यों न सबसे पहले इसी वरदान को भगवान शिव पर ही आजमाया जाए। वह मुस्कुराते हुए भगवान शिव की ओर बढ़ा। भगवान शिव उसके मन का भाव समझ गए। जैसे ही भस्मासुर ने उनका पीछा करना शुरू किया, भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर पूरे वेग से भगवान शिव के पीछे दौड़ने लगा। कैलाश पर्वत, जंगल, नदियां, पर्वत, आकाश, हर स्थान पर यह पीछा चलता रहा। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। यदि भस्मासुर सफल हो जाता तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अधर्म का अंत अवश्य होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। उनकी सुंदरता देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया। अब उसके मन में भगवान शिव को पकड़ने की नहीं, बल्कि मोहिनी को पाने की इच्छा जाग उठी। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो पहले मेरे साथ नृत्य करो। यदि तुम मेरे हर कदम की नकल कर सके, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसकी हूबहू नकल करता। धीरे धीरे नृत्य कठिन होता गया। फिर एक क्षण ऐसा आया जब मोहिनी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर भी बिना सोचे समझे वही करने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसी क्षण भगवान शिव का दिया हुआ वरदान उसी पर लागू हो गया। और देखते ही देखते भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। भस्मासुर के नष्ट होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव भी वहां पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए उनकी लीला की प्रशंसा की। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर हर हर महादेव और जय श्रीहरि के जयघोष गूंज उठे। इस पौराणिक कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। दूसरी, शक्ति तभी शुभ होती है जब उसका उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए किया जाए। तीसरी, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। और चौथी, भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं, लेकिन हमें उनकी कृपा का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको भगवान शिव और भस्मासुर की ये पौराणिक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फिनिट ऑरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। और यदि आप ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।